Hello everyone, welcome to my channel Gynec Power Talks. सो आज जो प्रेगनेंसी सीरीज जैसे हम लोग डिस्कशन कर रहे थे अबाउट डिफरेंट न्यूट्रिशंस, कौन से ट्राइमेस्टर में क्या न्यूट्रिशन लेना चाहिए, तो आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट द वाटर इनटेक और हाइड्रेशन, क्योंकि समर इज अप्रोचिंग, सो विल बी डिस्कसिंग अबाउट द वाटर इनटेक। कितना होना चाहिए, आपको आइडियली कितना लेना चाहिए। पीपल थिंक दैट बहुत ज्यादा पानी लेने से जो वाटर लेवल है इनसाइड द यूट्रस, जो लाइकर वॉल्यूम है वो मेंटेन रहता है, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि वाटर जो है सिक्रेशन जो होता है इट इज फ्रॉम द टू पार्ट्स, क्योंकि वो प्लेसेंटा से एक आता है। प्लेसेंटा से जो वाटर सीक्रेट होता है बेबी swallows, वो बेबी swallow करता है। न्यूट्रिशन जो इट इज थ्रू द जो लाइकर वॉल्यूम है या जो पानी आपके मुंह के अंदर रहता है, दैट इज न्यूट्रिशन इज थ्रू द लाइकर। बेबी उसको फिर से यूरिनेट करता है, वो लाइकर जो वॉल्यूम वो मेंटेन रहता है। पानी का लेवल कम होगा, दैट इज बिकॉज ऑफ द इंट्रिंसिक फैक्टर, जो प्लेसेंटा से सिक्रेशन कम हो जाता है, नॉट बिकॉज कि आप पानी कम पी रहे हो इसीलिए उनके अंदर आपका कम हो जा रहा है फ्लूइड। वो आइडियली क्या है, आपके बॉडी वेट के हिसाब से, सपोज आपका वो 70 kg या 60 kg बॉडी वेट है, तो आइडियल वाटर इंटेक शुड बी 2.5 to 3 लीटर्स। और अगर उसके बाद भी आपको मतलब यार फीलिंग थर्स्टी, आपको रिक्वायरमेंट है, तो आप ज्यादा ले सकते हो। प्लेन वाटर आप जितना, जैसे लोग रात को मतलब 5 लीटर 6 लीटर्स लेते हैं, ये सोच के वाटर लेवल मेंटेन रहेगा, यू शुड नॉट डू दिस, बिकॉज आपको बार बार वॉशरूम भी जाना पड़ेगा। और आप जब मतलब यूरिनेशन में भी आपका ओनली वाटर आपको जो है वो डिस्चार्ज नहीं होता है, उसके साथ आपका इलेक्ट्रोलाइट भी निकल जाता है, तो यू विल फील मोर एग्जॉस्टेड, आपको टायर्ड लगेगा। रात को आप थोड़ा पानी पीना थोड़ा कम कीजिए, क्योंकि आपको रात को बार बार आपको उठ के जाना पड़ेगा वॉशरूम, तो आपका स्लीप डिस्टर्बेंसेस भी हो सकता है। तो आपको जितना लेना आप दिन में ले सकते हो। जैसे समर आ रहा है तो यू हैव टू ऐड, जैसे बटर मिल्क हो गया, कोकोनट वाटर। जैसे कोकोनट वाटर लोग सोचते हैं कि हम लोग डेली पीते रहेंगे, तो ऐसा नहीं है। यू हैव टू टेक ऑल्टरनेट डे करके, आपको वीक में ट्वाइस और थ्राइस आपको लेनी है। ज्यादा लेने से पोटेशियम लेवल भी आपका बढ़ सकता है। अगर आप डेली 8 महीने 9 महीने तक लेते रहोगे तो आपको पोटेशियम लेवल थोड़ा बढ़ सकता है, बिकॉज कोकोनट वाटर इज रिच इन पोटेशियम। तो आप ले लो, लेकिन उसको ऑल्टरनेट डे में करके लेना है आपको। और एक इसमें एसोसिएटेड मिथ विद द कोकोनट वाटर, बहुत लोग लेते नहीं है, उनको लगता है कि जो आईज जो है ब्राउनिश हो जाएंगे बच्चे के, तो इट इज नॉट एट ऑल, इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। नहीं है, आपका आईज ब्राउन नहीं होते हैं, आपको लेना चाहिए कोकोनट वाटर, एब्सोल्युटली हेल्दी इट इज। एंड उसके बाद आप ऐड कर सकते हो, जैसे लेमन वाटर हो गया, ORS आप ऐड कर सकते हो, और बटर मिल्क ऐड कर सकते हो। जितना आपका वाटर इंटेक रहेगा इन अपार्ट फ्रॉम 2.5 और 3 लीटर्स ऑफ वाटर अच्छा है, लेकिन आपको 5 लीटर्स 6 लीटर्स भी नहीं करना है आपको। और समर में हाइड्रेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। और समर में जैसे प्रेगनेंसी में है कि आपको गर्मी बहुत ज्यादा लगेगी, आपको स्वेटिंग बहुत होगा, क्योंकि प्रेगनेंसी में स्किन का ब्लड फ्लो जो है वो बढ़ जाता है, तो स्वेटिंग बहुत ज्यादा आपको लगी रहेगी। तो इन ऑर्डर टू उसको बैलेंस करने के लिए आपको ज्यादा पानी पीना पड़ेगा, लेकिन 2 to 3 ग्लासेस मोर, ज्यादा नहीं लेना है। एंड समर में जो है आपको बाहर जब आप निकलोगे तो यू हैव टू टेक ए अम्ब्रेला, यू हैव टू अप्लाई सनस्क्रीन, आपको थोड़ा पानी का बोतल जो आपको साथ में कैरी करना है। और आपको बाहर जो सन प्रोटेक्शन, जैसे मतलब पीक टाइम है समर में, आपको बाहर नहीं निकलना है, जैसे 11 बजे से लेके 3 बजे तक आपको बाहर नहीं निकलना है। तो वाटर इनटेक कैसे रिलेटेड है टू द वूम का जो आपका पानी का जो लेवल है। सपोज आपका पानी का लेवल हम लोग समर में देखते हैं कि बहुत जो प्रेग्नेंट लेडी का है वो पानी का लेवल वो कम हो जाता है। काफी सारे पेशेंट 50% अराउंड 50% ऑफ पेशेंट कम विद द वाटर लेवल जो है आपका AFI जो है एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स, वो कम होके आते हैं। तो क्यों ऐसा होता है? डिहाइड्रेशन की वजह से होता है। तो आपको क्या करना है कि हम लोग एक मेडिकेशन होता है जिसमें बहुत सारा अमीनो एसिड होता है, उसको हम लोग पानी में डाल के पीने के लिए देते हैं। तो वो अमीनो एसिड जो है वो आपके बच्चे तक रीच करेगा एंड देयर विल बी मोर सिक्रेशन फ्रॉम द प्लेसेंटा। तो ये जो है आपके वाटर लेवल को मेंटेन रखने में हेल्प करता है। लेकिन कुछ चीजें जैसे है जैसे कि अंदर आपका ब्लड फ्लो सर्कुलेशन में कुछ प्रॉब्लम हो गया, प्लेसेंटा में कुछ डिफेक्ट है, तो ये सारी चीजें हम लोग बाहर से पानी या अमीनो एसिड दे के हम लोग करेक्शन नहीं कर सकते। तो हम लोग देखते हैं कि अगर पानी कम हो जाएगा तो न्यूट्रिशन बच्चे के लिए कम हो जाएगा, तो बच्चे का ग्रोथ जो है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। अगर आपका वाटर लेवल आपका कम हो रहा है, यूट्रस के अंदर आपका पानी का लेवल कम हो रहा है, इफ इट इज लेस देन 5, 4, 3 ऐसे आपका कम हो रहा है, तो हम लोग बच्चे को निकालने के लिए हम लोग प्लान करते हैं। क्योंकि अगर पानी नहीं रहेगा आपका तो न्यूट्रिशन भी बच्चे तक नहीं जाएगा एंड देयर विल बी ग्रोथ रिटार्डेशन, क्योंकि बच्चा वो पानी से ही न्यूट्रिशन लेता है और पानी के अंदर ही सांस लेता है वो। तो इसीलिए अगर वूम का लेवल आपका पानी का लेवल कम हो रहा है तो डॉक्टर की कंसल्टेशन कीजिए, आइए। तो और उसको हम लोग एक्सक्लूड करेंगे कि वेदर देयर इज इंट्रिंसिक फैक्टर और आपको डिहाइड्रेशन वजह से आपका पानी का लेवल जो है वो कम हो रहा है।